आज तारीख है 30 अप्रैल और ये है मेरा चौथा ब्लॉग। ठीक है, आज इसमें हम लोग बात करेंगे तीरथ सिंह के बारे में। अब तीरथ सिंह कौन है? अभी मूवी देख के आए हैं संडे को। उसका नाम था केसरी चैप्टर 2। अक्षय कुमार और आर माधवन। उसमें एक कैरेक्टर था तीरथ सिंह। अब तीरथ सिंह इम्पोर्टेंट क्यों है? तीरथ सिंह इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज ही इज कॉम्पिटेंट, he is good looking, and he is very sharp in his allegiance कि किसकी साइड है वो। ठीक है, फिर क्यों है वो उनकी साइड? ठीक, मूवी में वो कहता है कि अंग्रेजों को कोई हरा नहीं सकता है, इसीलिए उनके मैं साथ हूँ। और उसको क्या क्या मिलता है, प्रिविलेजेस क्या क्या मिलती हैं? उसको चाटो गार्ड मिलते हैं, अच्छा खाना, अच्छा रहना, वॉइस रॉय का वो सचिव होता है, एडवाइजर टू द वाइस रॉय की सचिव टू द वाइस रॉय रहता है, मतलब वाइस रॉय के बाद उसकी पोजीशन होती है ना। वो जो माइकल ओ ड्वायर रहता है वो उसका सचिव रहता है। ठीक है, जनरल डायर के ऊपर माइकल ओ ड्वायर, और माइकल ओ ड्वायर का वो सचिव रहता है। तो बहुत बड़ी पोस्ट रहती है। मूवी में इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट मैं इसको अपने वीडियो में एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने उसको क्या क्या दिया होगा। पैसा, लैंड। ठीक, अंग्रेजों के पास भारत से चोरी किया हुआ बहुत सारा जमीन है। क्यों? क्योंकि भाई किसी को भी सजा देनी है तो उसकी जमीन हड़प ली जाती है ना। तो हड़पने के बाद दी किसको जाएगी? किसी ना किसी अपने प्यारे को दी जाएगी। तो वो जमीन तीरथ सिंह जैसे लोगों को मिलेगी। तीसरा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इस समय समझ लीजिए वो प्रधानमंत्री का जो उप प्रधानमंत्री होता है उतनी उसकी वैल्यू थी तीरथ सिंह की। ठीक है, तो किसी को भी डराना, धमकाना, उसकी जमीन कब्जा करना, करप्शन करना, जैसा कि आज के नेता लोग करते हैं कांग्रेसी, उस तरीके से उसके पास भयंकर पावर थी। और उसको काम आता था मैनिपुलेशन का, क्योंकि लोगों को कैसे किसी का केस बनाना है, कैसे किसी का केस बिगाड़ना है, ये सब वो काम करता था ब्रिटिश शासन के लिए। अब इसको और आज के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे। से मान लीजिए कोई भी यूट्यूब चैनल है, आजकल एक रैंटिंग गोला करके बहुत फेमस हो रही है। ठीक है, उसने कह दिया, उसने डिनाई कर दिया है कि जो है कश्मीर में लोग नहीं मरे हैं, या फिर कश्मीर में जो लोग मरे हैं वो सिर्फ हिंदू नहीं मरे हैं, या उसने पूछ के नहीं मारा है कि वो हिंदू हैं, और मारा भी है तो ये बड़ी बात नहीं है क्योंकि भारतीय मरे हैं, है ना। तो इसके बारे में तीरथ सिंह का एग्जाम्पल लेके अगर इसको समझा जाए तो कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा? सिंपल सी बात है कि आप सैलरी ले रहे हैं जिसकी, उसी के लिए आप वफादार हैं। अगर वो कहेगा सही तो आप कहेंगे सही, अगर वो कहेगा गलत तो आप कहेंगे गलत। इसमें आपके आपकी इंटेलिजेंस, आपकी रीजनिंग का सिर्फ इतना ही वो है कि जो कहा गया है उसको कैसे अच्छे से फॉलो करके हमको पेश करना है। ठीक है, तो ये जितने लोग हैं ये सब वही तीरथ सिंह हैं। एक, कि इनको अच्छा पैसा मिल रहा है। सेकंड, इनको जमीन अमीन मिल सकती है। थर्ड, इनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी मिला हुआ है। ये उस चीज को बता के किसी को डरा भी सकते हैं, धमका भी सकते हैं टाइप से। ठीक है, तो ये सब वही लोग हैं, एटलीस्ट मेरा मानना ये है। बाकी मैं इस वीडियो के लिए ही इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि तीरथ सिंह कॉन्सेप्ट क्या है ना। एक एडवर्स देखिए, ये कैंप्स डिवाइडेड हैं ना। ब्रिटिश कैंप अलग है, इंडियन कैंप अलग है, अमेरिकन कैंप अलग है। पहले भारत में फ्रेंच भी थे, पोर्चुगीज भी थे, इन सब के कैंप्स थे। तो इन लोग के सबके नौकर थे। भारत में भी बहुत सारे राजा थे, उन सबके अपने अपने कैंप्स होते थे। मैं वैसी बात कह रहा हूँ, है ना। तो इन लोग की बात का इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि ये लोग भारतीय होके भारतीयों के बारे में ऐसी गलत बात कह रहे हैं। सैकड़ों सालों से लोग यही करते आए हैं। जो लोग औरंगजेब के
ऐसा कहते हैं लोग कि जो उसके फिनेंस मिनिस्टर्स थे वो सारे के सारे हिंदू बनिया टाइप के लोग थे, या शायद हिंदू ब्राह्मण थे, इसीलिए शायद उसने वो मंदिर नहीं गिराया था। साउथ में बहुत एक फेमस मंदिर था, मैं नाम भूल रहा हूँ, बट कहानी है कि औरंगजेब ने वो मंदिर इसलिए नहीं गिराए थे क्योंकि उसके मंत्री वहां पे पूजा करते थे, यानी कि बहुत सारे हिंदू उसके लिए नौकरी करते थे। और सिर्फ वही मंदिर नहीं गिराए गए थे कि जहां उसके मंत्री पूजा करते थे, यानी उसने बहुत सारे मंदिर गिराए भी थे ना। औरंगजेब तो बुत शिकन था ना, वो मंदिर गिराता ही गिराता था। और बहुत सारे लोग उसको जो है उसके बारे में अच्छा भी कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो उनकी नौकरी पे रखे हैं। तो ये नौकरी वाली बात अगर आप समझ जाते हो कि ये तीरथ सिंह है, ये आदमी जो है, ये औरत जो है तीरथ सिंह है, ये किसी से सैलरी लेके ये सब बातें कर रहा है, तो आपको चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। इसी कैटेगरी में मैं ध्रुव राठी को भी रखता हूँ, इसी कैटेगरी में मोहक मंगल भी है, इसी में फैक्ट्री इसी कैटेगरी में आपका वो देशभक्त करके एक ठो वो पागल है, पहले वो आज तक में नौकरी करता था, है ना, वो मोदी और अदानी के बहुत खिलाफ है, लेकिन उसको जेफ बेजोस खराब नहीं लगता है ना। अमेजन का इतना बड़ा नेटवर्क है भारत में कि एक तरीके से उसने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, छोटे गरीब व्यापारियों का बहुत सारा मार्जिन उसने खा गया। क्यों? क्योंकि वो जीरो मार्जिन पे कभी कभी काम करता है। आप अमेजन पे सामान देखोगे तो वो बहुत ज्यादा सस्ता है, लेकिन उसको अमेजन खराब नहीं लगता है देशभक्त को, उसको अडानी खराब लगता है, उसको अंबानी खराब लगता है ना। अडानी जबकि आपके यहाँ सोलर पैनल, इतना बड़ा सोलर पैनल वहां राजस्थान में शायद बना रहा है, राजस्थान में या गुजरात में, 576 into 576 kilometers, 5 times the size of Paris। बट अडानी खराब है, जेफ बेजोस अच्छा है। ये लोग तीरथ सिंह हैं, इनको बेनिफिट्स मिले हैं टाइम पर टाइम पे, इनकी प्रॉपर्टीज इंक्रीज हुई हैं, इनकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। और मानो ना मानो, जो ब्रिटिश साम्राज्य था पहले, वही बाद में एंग्लो सैक्सन ब्रिटिश एम्पायर जो था, वही आगे चल के अमेरिकन एम्पायर भी बना है। कैंप बदला है, बट लॉजिक, मोटिवेशन और ज्यादातर लोग भी वही हैं ना। वो गोरे और रेड नेक इनको कहते हैं अमेरिका में, ये वही लोग हैं जो यूरोपियन थे और उठ के जो है फर्स्ट वेव में आए थे। वो तो उनकी नाराजगी हो गई कि भाई हमको टैक्स क्यों दे क्वीन को, इसलिए वो लोग अलग हो गए, नहीं तो वो ब्रिटिश एम्पायर ही रहता। ऑस्ट्रेलिया भी इसीलिए अलग हुआ क्योंकि वो सब ये सब टैक्स नहीं देना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आपका साउथ अफ्रीका, ये सब सबके सब अंग्रेजों के ही वो हैं ना। तो तीरथ सिंह के बारे में बात हो रही थी, और इसी तरीके से हर जगह इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया है। भारत से बहुत सारे लोगों को ले जाया गया साउथ अफ्रीका में, उनको वहाँ पे अधिकारी बनाया गया, वही लोग वहाँ पे सब के सब अधिकारी थे स्टार्टिंग से। कुछ लोग वहाँ रह गए, कुछ लोग आज भी जो अफ्रीकन देशों में हैं हिंदू, हाँ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इंडियंस हैं, जो उनका कलर वैसा है, लेकिन वो लोग वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल हैं टाइप से। अभी मूवी में देख रहा था, इदी अमीन ने कहीं से मार के भगाया था 76 में, शायद वो राजीव गांधी ने उनको जो है वो किया था। तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन सक्सेसफुल थे, वो बिजनेसमैन एम्पायर था, वहाँ से सबके सब भागे थे, तो ढेर सारे ब्रिटिश चले गए और अमेरिका चले गए। तो ये थे कौन ये लोग? ये सब अंग्रेजी नौकर तो थे, तो ये हुक्म किसका बजाते होंगे? ये अंग्रेजों का तो हुक्म बजाते होंगे। इन्हीं में से, इन्हीं का वंशज है ये ऋषि सुनाक, हाँ। वहीं से ही भाग के आया था, इदी अमीन के डर से इनके माँ बाप भाग के आए थे, और इंग्लैंड में आके फिर इन्होंने जो है शायद मेडिकल स्टोर खोला, और उसमें चल के ये लड़का आगे बढ़ गया। नो डाउट दे आर वेरी सक्सेसफुल, नो डाउट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बट यहाँ पे क्वेश्चन इंटेलिजेंस का नहीं है, कॉम्पिटेंस का नहीं है, एलिजेंस का है कि तीरथ सिंह का एलिजेंस किसके साइड है। तीरथ सिंह का एलिजेंस अंग्रेजों के साइड है, पहले भी था और अभी भी है। थैंक यू।